बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आखिर न्यूज़ डिजिटल। नाज़रीन, बात करेंगे कि इस वक्त सैकड़ों जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो सड़कों के ऊपर निकल आए हैं और इसकी वजह क्या बनी है कि इतने बड़ी तादाद में जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो सड़कों के ऊपर निकले हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और इसमें जगह जो है रावलपिंडी, इस वक्त जो मरी रोड है, मरी रोड के ऊपर ये तादाद बहुत बड़ी निकली है चूँकि सिक्योरिटी गार्ड्स की, और ये एहतजाज किया जा रहा था उनकी जानिब से। और एहतजाज का ये मामला क्या है, आखिर टूल कैसे पकड़ा और क्या मुतालबात हैं, ये आपके सामने रखेंगे। टेलीविजन चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स आप तक टाइमली पहुंचते रहें। नाज़रीन, ये रिपोर्ट के मुताबिक बेनज़ीर हॉस्पिटल जो रावलपिंडी के अंदर मौजूद है, उसके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो कि कंपनी है ज़ियाउल्लाह शाह, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, उनकी कंपनी है सिक्योरिटी गार्ड्स की। और ये तनख्वाह ना मिलने के बिना पर उन्होंने ये एहतजाज किया है। और बताया ये जा रहा है कि पिछले तकरीबन 3 महीनों की जो तनख्वाह है उनकी जो है वो पेंडिंग थी, जिसकी वजह से इन्होंने ये एहतजाज किया है। और मरी रोड को ब्लॉक किया गया और लोगों को मुश्किलात का सामना है। सिक्योरिटी गार्ड्स का यही मुतालबा है कि इनकी तनख्वाह को जल्द से जल्द जो है वो क्लियर कराया जाए, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और फिर मज़दूर डे के मौके पर उन्होंने ये कहा कि जो हम लोग जो राइट रखते हैं, हमें तनख्वाहें टाइम पे मिलनी चाहिए। अच्छा, इसमें ना मैं पहले भी बात करना चाह रहा था और इत्तफ़ाक़न ये खबर भी सामने आ गई है। अच्छा, ये वाहिद तबका है जो कि सिक्योरिटी गार्ड्स जो कि 12-12 घंटे जो कंपनी हैं इनसे ड्यूटी करवाती हैं। और ऊपर से जुल्म की इंतहा ये होती है, ना ही इनको जो है वो सैलरीज़ रीज़नेबल दी जाती हैं। अब यकीन जानिए कि 20-25 हज़ार से सैलरीज़ इनकी शुरू होती हैं और हार्डली 30,000, 35, इससे ऊपर कभी नहीं। और ज़्यादातर जो देखने में आया वो 18, 20, 25, मतलब यही सैलरी कंपनीज़ इनको दे रही होती हैं सिक्योरिटी गार्ड्स को। और खाना भी नहीं दे रही होती हैं, सिर्फ़ रिहाइश दी जाती है। और वो रिहाइश भी जो कंपनियों की जानिब से दी जाती है, वो 1 क्वार्टर लेके दे देते हैं और 1 क्वार्टर में कोई 30-40 जो है ना वो सारे एक साथ ही जो है ना वो डाल देते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स को। और यकीन जानिए कि इंतहाई नाज़ेबा और बुरा तरीन जो सलूक है वो इस तबके के साथ किया जाता है। और सैलरी ऊपर से इतनी कम कि वो 12-12 घंटों की ड्यूटी भी करवाई जाती है। और ज़रा सी भी अगर कोई मसला हो जाए, अगर वो लेट हो जाए या तबीयत ख़राब हो जाए, छुट्टी नहीं दी जाती है बल्कि उल्टा उनको काम से निकाल दिया जाता है। अच्छा, जुल्म की इंतहा ये है कि उनको कोई भी वीकली ऑफ नहीं होता। महीने के बाद भी छुट्टी अगर मुश्किल से अगर मिलती है, पहली बात है मिलती नहीं है, अगर मिलती है तो 2 या 3 दिन, तो वो बड़ी मुश्किल से करके, तो अगर वो कहीं लेट हो गया या कोई, तो बस उसके बाद उसको जो है ना वो नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। मतलब ये हालात हैं, कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है हमारी सोसाइटी में, कोई जो हुकूक नाम की जो है वो चीज़ नहीं है। कहाँ गए आपके जो है ना वो तमाम तर जो राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं, वो बड़े-बड़े दावे करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये मुकम्मल फ्लॉप हो चुकी है, मुकम्मल नाकाम हो चुकी है और कोई पूछने वाला नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड जो है, यकीन जानिए मेरी कहीं के साथ बात हुई है, तो वो जो इतने परेशान दिखाई दिए कि मतलब 12 घंटों की ड्यूटी करने के बाद भी महीने के बाद उनको 18 या 20 हज़ार रुपया हाथ में पकड़ाया जाता है। और बाज़ कंपनीज़ ऐसी भी होती हैं जो उनको पिक एंड ड्रॉप भी नहीं दे रही होती हैं। मतलब ये अलमिया है और मतलब कोई पूछने वाला नहीं है। तो खुदारा मेरी इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि इन पे जो है ना कोई इनके हाल पर रहम करें। और जो कंपनी जो ये चला रही हैं, जो जिन्होंने ये सिक्योरिटी गार्ड्स भर्ती किए होते हैं, उनको जो है वो थोड़ा-सा बाउंड किया जाए, उनको पाबंद किया जाए। इन लोगों को जो है ना वो इनके जो राइट्स हैं वो दिलवाए जाएँ और एक रीज़नेबल पैकेज दिलवाया जाए। आजकल 25-30 हज़ार में क्या मिलता है, आप ये बताइए ज़रा? इस महंगाई के आलम में 25,000 का घर का राशन भी नहीं आता है। और बाकी जो खर्चे हैं, बच्चों की फीसें हैं, दूसरे जो मामलात हैं, वो सब अपनी जगह पे हैं। तो ये आंखें खोल देने के मुताबिक भाई यहाँ पे इन पे जो है ना भरपूर तवज्जो की ज़रूरत है। तो मैनेजमेंट को चाहिए कि भाई ये, क्योंकि इसकी जो ज़िम्मेदार है वो फिर मैनेजमेंट है कि आप इदारों के ऊपर जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे इस तरह से। अच्छा, ये बात हो रही थी, ये जो सिक्योरिटी गार्ड सरापा एहतजाज थे, ये ज़ियादा शाहिद साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ उनका ताल्लुक है। उनकी कंपनी है और ये फिर उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई कि आप गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए, लेकिन गवर्नमेंट का कोई बंदा पूछने वाला नहीं है। मरी रोड को ब्लॉक किया गया, सैकड़ों जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, सड़कों के ऊपर निकले हैं। तो निकलना भी चाहिए था, इससे पहले निकलना चाहिए था, ताकि अपने राइट्स के लिए, अगर कहते हैं ना सीधी उंगली से जो है ना घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो उनको पहले अपने राइट्स के लिए निकलना चाहिए था। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।